अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कुरान का पैगाम। इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में हम 28वें पारे का जिक्र करेंगे और बहुत आसानी समझेंगे। वीडियो को लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोशी से बचो। अल्लाह ताला 28वें पारे फरमा रहे हैं सरगोशी से बचो। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद यहूदियों से अमन व सुलह का मुआहदा कर लिया था, इसलिए वो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकते थे। मगर वो इस्लाम व मुसलमानों से अपने बग़्ज़ व हसद का इजहार करते कि जब किसी मुसलमान को अपने करीब आते देखते तो बाहम सरगोशियाँ, मशवरे, आँखों और उंगलियों से इशारे करने लगे। इससे मुसलमानों को बड़ा रंज व गम और सदमा हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें इस तरह की सरगोशी और खुफिया मशवरों से मना फरमाया। इंसान को तकलीफ पहुँचाने के लिए आपस में खुफिया मशवरे, गलत और इशारे नहीं करना चाहिए। सूरह मुजादिला आयत 22 में सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बयान पर साहिबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान थी कि अल्लाह और उसके मामले में किसी चीज़ और किसी कोई परवाह नहीं करते थे। चुनांचे अहद के मैदान में मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भाई उबैद उमैर को, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मामू आक बिन हिशाम को, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वलीद, हज़रत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शैबा को कत्ल कर दिया और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप व मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन सर काट कर आपके कदमों में डालने की इजाज़त मांगी। चुनांचे साहिबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु की इन कुर्बानियों के बदले अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में और की नेमतों और अपनी रज़ा का ऐलान फरमाया। दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाली जमात को हज़्बुल्लाह अल्लाह की जमात का अता फरमाया गया। सूरह हशर आयत 9 में अंसार सहाबा की सिफात। अल्लाह ताला ने इस आयत में इंसान सहाबा की कई सिफात बयान फरमाई है। नंबर 1, इन हज़रात ने आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असद से पहले ही यमन छोड़कर मदीना मुनव्वरा को अपना ठिकाना बना लिया। नंबर 2, हज के मौके पर मिना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करके ईमान कबूल किया, फिर उनके जरिए से अहले मदीना ईमान में दाखिल हो गए। नंबर 3, वो मुहाजिरीन से मोहब्बत करते और उनको मिलने वाली चीज़ों पर अपने दिलों में तंगी महसूस करने के बजाय खुश चांद ज़रूरत व हाजत के बावजूद अपनी ज़ात पर उनको तरजीह देते। नंबर 5, ये हज़रात नफ्स के बख़ल और कंजूस से महफूज रहने की वजह से कामयाब हैं। हशर आयत 10 में अहले ईमान की दुआ का जिक्र है। मोमिन बंदे अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, ईमान में सबक़त व पहल करने की वजह से उनको अपने से अफजल समझते हैं। उनके इंतकाल के बाद उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह की इनायत व रहमत पर यकीन रखते हैं और अहले ईमान से मोहब्बत करते हैं। उनके बारे में अपने दिलों को बग़ीना से पाक को रखने की अल्लाह से दुआ करते हैं। सूरह हशर आयत 22-24 में हशर की आखिरी आयत की फजीलत का जिक्र फरमाया है। हज़रत मुआक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई सुबह के वक्त 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम और इसके बाद 3 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा फिर सूरत तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते, शाम तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते। अगर इस दिन इसका इंतकाल हो गया तो शहादत की मौत हासिल होगी और जिसने शाम के वक्त यही कलिमात 3 मरतबा पढ़ लिए तो भी यही फजीलत व दर्जा हासिल होगा। सूरह हशर आयत 24 अस्माए हुस्ना की फजीलत। ताला ने सूरह हशर की आखिरी 3 आयत बहुत से अस्माए हुस्ना अच्छे नामों का तज़किरा जो इसकी सफ़ात जलाल व जमाल और अज़मत कमाल पर दिलालत करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत व शान ज़ाहिर करने के लिए इन सफ़ाती नाम को इंतखाब किया। जो बंदा इन नामों को पढ़ अल्लाह से दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी और इन नामों को वाला जन्नत में दाखिल होगा। 28वें पारे में मुसलमानों औरत के निकाह को अगर मियाँ बीवी काफिर हो और उनमें से एक ईमान कबूल कर ले तो दूसरे के सामने इस्लाम पेश किया जाएगा। इस्लाम कबूल कर ले तो दोनों
बस दूर मियाँ बीवी रहेंगे। और अगर मर्द इस्लाम कबूल ना करे तो औरत उद्दत पूरी करने के बाद मुसलमान मर्द निकाह कर सकती है। इसी तरह कोई औरत दारुल कुफर से दारुल इस्लाम की तरफ कर ले और उसके शौहर ने कुफर पर कायम रहने की वजह से हिजरत नहीं तो औरत इद्दत गुजारने के बाद किसी भी मुसलमान से निकाह कर सकती। मुसलमानों को हिदायत बाज़ गरीब व सादा मुसलमान यहूदियों को मुसलमानों की खबरें पहुंचा दिया करते थे, जिसकी वजह से वो इन गरीब मुसलमानों को कुछ फल वगैरह दे दिया करते। पर अल्लाह ताला ने तनबिया फरमाया कि किसी मोमिन की शान नहीं लोगों से दोस्ती का मामला करे जिन पर कुफर व शिर्क और नाफरमानी की वजह से हर वक्त गुस्सा और गज़ब नादिल होता रहता है। ये ऐसे बदअक़ीदा लोग हैं जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और गुनाहों और आखिरत के अज़ाब का यकीन नहीं। सब आयत 9 में इस्लाम का कुर्बा का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा दिन देकर भेजा और दलाइल की बुनियाद पर उसको दुनिया तमाम बातिल मज़ाहिब पर गालिब किया है। और साथ ही इस बात का भी वादा फरमाया है कि जब भी इस्लाम की उसूल और शराइत व आदाब की रहेंगे और ईमान व तक़वा की राहों पर चलेंगे और राह खुदा में साबित कदम रहेंगे तो दुनिया पर इनकी हुकूमत व सल्तनत कायम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह खलीफाए राशिदीन के ज़माने में ये वादा पूरा हो चुका है और इंशाअल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत करीब आसमान से नाज़िल होकर अल्लाह का ये वादा पूरा फरमाएंगे। सूरह सफ आयत 14 अल्लाह के दीन की मदद करो। हज़रत अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथियों को हवारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहा जाता है। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने मशहरी में उनका साथ दिया, उनके दीन की नुसरत व मदद का ऐलान किया, उसके लिए कुर्बानियाँ दी। इसी तरह अगर हम भी इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देंगे तो अल्लाह ताला हमें दुश्मनों पर गुलबा अता फरमाए। सूरह जुम्मा आयत 20 में सूरह जुम्मा बासित नबुव्वत 3 मकासिद का जिक्र है। अल्लाह ने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ व आखिरी के 3 अहम मकासिद बयान फरमाए। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं। नंबर 2, लोगों को ज़ाहिरी व बातिनी गंदगी और निजात करते हैं और उनके अकायद व आमाल और अखलाक व आदत को संवारते हैं। नंबर 3, आप लोगों को किताब व सुन्नत की तालीम देते हैं और उनके कुरानी आयतों के मुआने और उनकी तशरीह बयान फरमाते हैं। मोमिन व काफिर का अंजाम अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को पैदा करके उन्हें गौर व फिक्र की सलाहियत अता फरमाई और अपनी मारिफत के लिए उनके दरमियान अनबिया इकराम को भेजा। जिन लोगों ने शऊर का सही इस्तेमाल किया और पैगम्बरों की दावत कबूल करके ईमान व अमल सालेह के साथ जिंदगी गुजारी, मुखलिस व वफादार मोमिन बंदे जन्नत मुस्तहिक हुए। और जिन लोगों ने अनबिया इकराम की तालीमात इनकार किया और दुनिया में कुफ्र व शिर्क और बदआमाली में मुब्तला रहे, ऐसे लोग कुफ्र व इनकार और बदआमाली की वजह से जहन्नुम के मुस्तहिक। मुसीबतों पर सब्र करो। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है तुम्हें जो भी मुसीबत व तकलीफ पहुँचती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है। लिहाजा बंदे को अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना चाहिए और पहुँचने वाली तकलीफ पर सब्र करना चाहिए और रंज व राहत हर हाल में अल्लाह के रसूल का इत्तिबा करना चाहिए। इससे दुनिया में राहत व सुकून और आखिरत में मग़फ़िरत व जन्नत मिले। इतलाक़ में अल्लाह का खौफ ही इंसाफ दिला सकता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हर हाल में खौफ व तक़वा का हुक्म दिया है क्योंकि अल्लाह के खौफ के बगैर कोई अल्लाह का खौफ ही इंसाफ दिला सकता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हर हाल में खौफ तक़वा का हुक्म दिया क्योंकि अल्लाह के खौफ के बगैर ना कोई इंसान अदल व इंसाफ कर सके और ना एक दूसरे का हक अदा कर सकता है। खासतौर पर मियाँ बीवी के हकूक़ और ताल्लुकात ऐसे नाजुक होते हैं खौफ खुदा के बगैर कानूनी अदालत या क़ुव्वत व बुनियाद पर उन्हें अदा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। तक़वा के 2 अहम फ़ायदे, जो बंदा अल्लाह ताला से डरे और हाल में इसके हिक्मों पर चलता है और अताअत के मामले में की तकलीफ बर्दाश्त करता है तो अल्लाह ताला दुनिया ही में उसे 2 इनाम
नेमत से नवाज़ता है। नंबर 1, अल्लाह ताला उसके लिए तमाम मुश्किलात से निकलने का बना देता है। नंबर 2, अल्लाह ताला तक़वा करने वाले को ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाता है जहाँ से उसे कोई वहम गुमान भी नहीं होता। दुनिया की राहत व कामयाबी के लिए हमें हर हाल में तक़वा अख्तियार करना चाहिए। सूरह तहरीम आयत 8 में तौबा नसूह पक्की सच्ची तौबा का हुक्म, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पक्की सच्ची तौबा करने का हुक्म दिया और गुनाहों को माफ़ करके जन्नत में दाखिल करने का वादा फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच्ची तौबा के लिए 2 शर्तें बयान फरमाई हैं। अपने गुनाहों पर निदामत व शर्मंदगी हो, फ़राइज़ व वाजिबात की क़ज़ा करे। अगर जुल्म के ज़रिए किसी का लिया हो तो उसको वापस करे। किसी को ज़ुबान या हाथ से सताया हो तो उससे माफ़ी मांगे। आइंदा इस गुनाह को ना करने का पक्का अज़म करे। इस गुनाह फरमानी के काम को छोड़कर अल्लाह की अताअत व फरमाबरदारी के काम करने लगे। इंशाअल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो 27वें पारे को लेकर होगी, जिसमें हम आसानी से 27वें पारे को मुकम्मल समझें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।